हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा कि जब से ये इजराइल पैलेस्टीन और इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, उसके बाद से लगातार अमेरिका और एंटायर वेस्ट इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। और ये सपोर्ट अब सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, ये सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट तक आ चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के हिस्टोरिक टाइज रहे हैं, एंटायर वेस्ट के इजराइल के साथ में टाइज रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल का जन्म ही वेस्ट की सपोर्ट से हुआ है। आजकल आप फिर से देख रहे हैं कि जब इजराइल एक कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है, जिस समय उसको सपोर्ट की जरूरत है, हर तरह का सपोर्ट इजराइल उसको देता, हर तरह का सपोर्ट इजराइल को अमेरिका और एंटायर वेस्ट की तरफ से मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात बाकी सभी सपोर्ट्स की नहीं, सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट की करेंगे और देखेंगे कि कैसे अमेरिका इजराइल के साथ पूरी अपनी मिलिट्री साजो सामान के साथ खड़ा है। मिलिटरीली अमेरिका कैसे इजराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट कर रहा है, यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आइए चलते हैं दोस्तों। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूएस सेंडिंग एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम टू द मिडिल ईस्ट। कभी ये इस तरीके की आपको बैटलशिप्स वहां पर जाती हुई नजर आती हैं, कभी वो और बोलते हैं कि हम और मिलिट्री भेज रहे हैं, कभी वो बोलते हैं कि हम और एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं, और नई शिप भेज रहे हैं, नित नई डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैप है जो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जारी किया है कि कौन कौन सी जगह पर डिप्लॉयड उनके कौन से नेवल फ्लीट्स अब इजराइल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये एक दो नहीं, देखिए दुनिया भर में फैले हुए। आपको पता है कि अमेरिका के दुनिया भर में 800 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। इन सभी मिलिट्री बेसिस पर मौजूद उनके फ्लीट्स अब इजराइल की सुरक्षा के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, इधर पैसिफिक ओशन से, इधर अमेरिका के अपने खुद के जो हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर, वहां से, यूरोप से, मेडिटेरेनियन में, इंडियन ओशन से, इधर ईस्टर्न पैसिफिक मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, हर जगह से शिप्स अब निकल करके इजराइल की सुरक्षा में उसके चारों तरफ पहुंच रही हैं। इसमें आपको हर क्लास की शिप्स नजर आएंगी। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें फ्राइगेट्स, उसमें डिस्ट्रॉयर्स, इसमें क्रूजर्स, इसमें सभी कुछ आपको नजर आएगा जो कि अमेरिका लगातार भेज रहा है। अभी देखिए क्या हुआ है, अमेरिका ने अपनी 3 नई शिप्स को इजराइल की सुरक्षा में भेजने की घोषणा की है। और इससे होगा क्या कि इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका के जितने भी शिप्स तैनात हैं, उनकी कुल संख्या बढ़ करके इसी के साथ में 14 हो गई है। ये जो 3 शिप्स अभी गई हैं, ये कौन सी हैं? ये है उनकी बटान एम्फीबियस रेडी ग्रुप, बटान एम्फीबियस रेडी ग्रुप, जिसमें 4000 सेलर्स और मैरीन्स हैं। देखिए, जब इनको भेजा गया तो ये जो यूएसएस बटान है, ये देखिए मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये बटान जब भेजा गया तो ये उसके पहले कहां पर, ये गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद था। यहां से इसको आदेश आया है कि इजराइल की सुरक्षा में इजराइल की बाउंड्री के और नजदीक पहुंचिए जल्दी से जल्दी। इसी तरह से यूएसएस कार्टर हॉल, ये भी वहीं पर मौजूद था। इसके अलावा यूएसएस मेजा वर्ल्डी, इसको भेजा गया जो कि मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयड था, इनको भी भेजा गया। इस तरीके की जो अमेरिकन शिप्स की मैन्यूवरिंग आप देख रहे हैं, ये तीसरी हुई है। जब से ये हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है 7 अक्टूबर को, उसके बाद से तीसरी मैनोवरिंग है। अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये जो करियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये सबसे पहले भेजा गया था 10 अक्टूबर को। ये उस समय आसपास ही था, अभी मैं बताऊंगा। ये इटली के पास में आयोनियन सी पड़ती है, वहीं पर मौजूद था। इसको डायरेक्ट किया गया कि आप तुरंत से तत्काल वहां पर पहुंचिए। एक्चुअली हुआ क्या था, ये यहां पर इटली के साथ में एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे और वो उसका अब कार्यकाल पूरा हो गया था। इनको वापस लौटना था अपने नेवल हेडक्वार्टर, जो कि नॉर्फॉक वर्जीनिया अमेरिका में मौजूद है। लेकिन उनकी उस वापस लौटने के आदेश को निरस्त कर दिया गया और बोला गया कि इजराइल की सीमा के निकट पहुंचे। तो एक तो ये हो गया। जो दूसरी डिप्लॉयमेंट की गई वो की गई यूएसएस ड्वाइलाइट डी आइजनहावर करियर स्ट्राइक ग्रुप। इसमें भी एयरक्राफ्ट करियर शामिल है। इसके अलावा देखिए, अब जो तीसरी बार में ये जो बटान को भेजा गया है, ये तीसरी इस प्रकार की शिप्स की मैन्यूवरिंग है, जिससे कि टोटल संख्या 14 हो जाएगी। इस तरीके के बड़े एयरक्राफ्ट करियर्स अब अमेरिका की तरफ से इजराइल की सुरक्षा में उसकी बाउंड्री के निकट भेजे जा रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जाकर के वहां पर करेंगे क्या, क्या करना है इनको वहां जाकर। तो देखिए, वहां के जो
सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मतलब इंडिया के समझ जाइए डिफेंस मिनिस्टर जैसे, वहां पर इस समय लॉयड ऑस्टिन है। तो उनका बयान ये यहां पर अमेरिका के यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के सीईओ मिस्टर पीटर डेली ने पढ़ करके बताया, और बताया क्या कि उनका कहना है कि इजराइल के आसपास आपको इसलिए मौजूद रहना है कि जो वॉर है वो एस्केलेट ना हो। एस्केलेट होने का मतलब क्या है? उनका कहना है कि ये जो वॉर है ये इजराइल और हमास के बीच में ही रहे, इसमें अगल बगल का कोई पड़ोसी अरब मुल्क शामिल ना हो, कोई और देश ना आकर के शामिल हो जाए, बस आपको उनसे सुरक्षा करनी है। इजराइल और हमास आपस में क्या कर रहे हैं उनको आप करने दीजिए, वो निपट लेंगे आपस में। बाहर से कोई तीसरा चौथा देश इसमें शामिल ना हो, इस एस्केलेशन को रोकना है। क्या करना है? इनको रोकना है कि कोई नेबर इसको ज्वाइन ना करने पाए। अगर बाहर से कोई मिसाइल दागता है तो उसको आपको काउंटर करना है बस। बाकी आपस में हमास और इजराइल क्या कर रहे हैं उनकी चिंता मत करिए, वो इजराइल देख लेगा, ये इनका कहना है। इसके अलावा इनका और क्या कहना है कि ये एक शो ऑफ फोर्स है, हम यहां पर ताकत का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं कि हमारी ये ताकत है। एक तरह से एक डेटरेंट फोर्स भेजी गई है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इनका कहना है कि ये जो ग्रुप्स भेजे गए, स्ट्राइक ग्रुप्स, ये सिर्फ डिफेंस के लिए भेजे गए हैं, ये अटैक की शुरुआत नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर अटैक होता है तो ये उसको डिफेंड करने में पूरी तरह से कैपेबल है, सक्षम है। ये जो शिप्स अभी यहां पर डिप्लॉय की गई हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहां पर भेजा गया यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये अमेरिका की नेवी ही नहीं दुनिया की नेवी में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड नेवल शिप है। ये देखिए, ये अपने आप में एक एयरक्राफ्ट करियर तो है, लेकिन ये अपने आप में पूरी फ्लीट लेकर के चलता है। तो उस फ्लीट में 6 शिप्स होती हैं, इंक्लूडिंग मतलब ये जो एयरक्राफ्ट करियर है उसको लेकर के। इसके अलावा 5 शिप और होती हैं। ये हो गया। इसकी देखिए जो असली जो इसकी डिप्लॉयमेंट रहती है जनरली उनके नेवल हेडक्वार्टर्स में रहती है, जो कि अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद है, जिसको हम लोग नॉर्फॉक बोलते हैं। देखिए एग्जैक्टली इसकी मैं पोजीशन दिखाऊं, ये अमेरिका की ये इस जगह पर पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्फॉक नेवल बेस। और ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है जब ये वहां पर अपने नेवल यार्ड में, जो नेवल हेडक्वार्टर है, जब ये वहां पर खड़ा रहता है तब। तो ये वहां से इसको भेजा गया था। पहले ही मेडिटेरेनियन सी में इटली के साथ में इनकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी आयोनियन सी में। जब वो कंडक्ट हो गई इनको वापस आना था, लेकिन तभी ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, तो लॉयड ऑस्टिन ने उसको रीडिप्लॉय कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी वापस नहीं आना है, अभी इजराइल की सुरक्षा में तैनात हो। तो पहली डिप्लॉयमेंट 10 अक्टूबर को इसी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की हुई थी। देखिए, जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में अगर और बातें करें, पहली चीज तो समझिए इसकी कॉस्ट कितनी आई है बनाने में। ये कितना बड़ा शिप है इसका अभी अंदाजा हम लोग समझेंगे। पहले कॉस्ट समझिए, ये 13 बिलियन यूएस डॉलर में बनाया गया शिप है। मतलब इंडिया की अगर करेंसी में बात करें, लगभग 1,04,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब हमारी पूरी की पूरी अहमदाबाद से मुंबई की जो बुलेट ट्रेन परियोजना है वो 90,000 करोड़ की है, उससे भी महंगा। हमारी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, उसके बराबर या उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी ज्यादा कॉस्ट अकेले इस एक एयरक्राफ्ट करियर की। आप देखिए, हम लोग छोटी छोटी नाव देखते हैं, कभी बड़ी कोई स्टीमर देख लेते हैं, कोई बड़ी बोट देख लेते हैं, क्रूजर शिप देख लेते हैं, तो लगता है बहुत बड़ी। इसका अंदाजा आप उनसे मत लगाइए, ये इतना बड़ा है, समझ जाइए कि अपने आप में चलता फिरता एक पूरा का पूरा मिलिट्री बेस, एक शहर। कितना बड़ा है इस बात समझिए। अकेले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें लगे हुए हैं, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर अकेले सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर में लगे हुए हैं। 4 शाफ्ट हैं, 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जब ये चलता है तो 1 लाख टन पानी डिस्प्लेस करता है। ये इसका साइज इतना बड़ा है, मतलब 400 स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वॉल्यूम के बराबर, इस कदर बड़ा है। इसके अलावा इतना बड़ा होने के बावजूद इसकी स्पीड अभी भी 55 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। इसका जो फ्लाइट डेक है वो 2.02 हेक्टेयर बड़ा है, इतना बड़ा। मतलब हमारे देश में इतना बड़ा तो लोगों का कई लोगों का खेत नहीं होता, एग्रीकल्चरल फील्ड नहीं होती उतनी बड़ी जितनी बड़ी इसकी शिप की डेक है। इसके अलावा 78 मीटर वाइड है, 78 मीटर, तो समझिए 2 रनवेज हैं इसके अंदर में। इसके अलावा 5,000 लोग इसके ऊपर में हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं, 90 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर में हमेशा रहती हैं। मतलब समझ जाइए कि 2 स्क्वाड्रन पूरी एयरफोर्स की इसके ऊपर में हमेशा तैनात होती है। ये इस कदर बड़ा है। इसके ऊपर में कौन कौन सी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं ये देखिए। पहले दुनिया की सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट
F-35 वो मौजूद है, F-A-18E सुपर हॉर्नेट ये मौजूद है, ED एडवांस्ड हॉकाई ये मौजूद है, EA-18G ग्रॉलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट ये मौजूद है, इसमें ये MH-60 हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी UAVs मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको हम लोग ड्रोन्स बोलते हैं, अटैक ड्रोन्स, ये सब बहुत सारे मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए ये सारी शिप्स हैं, शिप्स में इनके पास में बहुत सारी गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में 5 शिप और होती हैं, तो एक क्रूजर है। इसके अलावा एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है USS थॉमस हडनर। इसके अलावा एक और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, एक और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और एक और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मतलब 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब मिलाकर के बनता है इस USS जेराल्ड का पूरा फ्लीट। इसके बाद जिसको दूसरी बार भेजा गया यानी कि 14 अक्टूबर को, वो भेजा गया था 5 शिप वाला USS ट्वाइलाइट डी आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप। इसमें भी एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है और 4 अन्य जहाज। इनका भी जो पर्पस बताया गया था वो यही है कि अगर ये वॉर और फैलती इसमें और कोई शामिल होता है तो आपको उसको रोकना है, उसको डिटर करने की कोशिश करनी है। ये देखिए ऑलरेडी यहां पर पहले भी जाने वाला था। और क्यों जाने वाला था? क्योंकि इसकी रेगुलर बेसिस पे, रोटेशन बेसिस पर मेडिटेरेनियन सी में कभी कहीं ना कहीं इनकी ड्यूटी लगती है, तो इनकी भी ड्यूटी ऑलरेडी मेडिटेरेनियन सी में आने ही वाली थी, बस इनको थोड़ा एडवांस कर दिया गया और पहले भेज दिया गया। ये सीधे वहीं से आ रहे हैं, नॉर्फॉक US से, वर्जीनिया से सीधे आ रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो देखिए ये भी एक न्यूक्लियर पावर्ड निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है और नेवी का मतलब US नेवी का दूसरा सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर भी 5600 क्रू मेंबर्स और लगभग 90 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर में भी आ सकते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी शिप्स हैं, एक क्रूजर इसमें भी है, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर है, तो बाकी सभी डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर, इसमें भी उसी तरीके से है और 90 के करीब इसमें एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि आखिर ये जो सारी शिप्स अमेरिका वहां पर भेज रहा है उन सबका पर्पस क्या है? 14 शिप वहां पर पहुंचकर करेंगी क्या? तो देखिए क्या क्या कर सकती हैं वो, ये सब कुछ कर सकती हैं। सबसे पहली चीज तो वो ये कि इजरायली मिलिट्री को सपोर्ट करेंगी अगर उनको हथियारों की जरूरत होगी। इजरायली मिलिट्री को अगर और हथियारों की जरूरत पड़ती है तो ये शिप्स अपने हथियार उन तक ट्रांसफर कर सकती हैं। दूसरा काम क्या करेंगी? दूसरा काम करेंगी इंटेलिजेंस शेयरिंग का। अमेरिका की नेवी यहां से अगल बगल के देशों से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करके इजरायली मिलिट्री को सप्लाई कर सकती हैं, उनको प्रोवाइड कर सकती हैं। एक ये चीज हो गई। इसके अलावा ये अर्ली वार्निंग्स, जब वो सर्वे कर रहे होंगे उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको पता लगेगा कि कोई देश यहां पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, तो इजरायली मिलिट्री को आगाह कर देंगी, पहले ही वो उनको बता देंगी, इत्तला कर देंगी कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, समझ जाइए, इस प्रकार की कुछ तैयारियां कर लीजिए। एंड लास्टली अमेरिका के लगभग 2 लाख सिटीजन्स वहां पर हैं, तो ये उनको इवैक्यूएट करने के लिए भी सक्षम है अगर आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए भी इनको वहां पर भेजा गया। कि मिस्टर डेली इस बारे में बताते हैं कि ये सब कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और इजराइल के बीच में इस प्रकार का मिलिट्री रिलेशनशिप ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और ये बोथ वेज है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका को जब सीरिया में जरूरत थी तो इजराइल ने हेल्प की, अभी जब इजराइल को जरूरत है तो अमेरिका हेल्प कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते रहते हैं, ये मिलिट्री सपोर्ट एक दूसरे को देते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बहुत गहरा रिलेशन है इन दोनों देशों का। देखिए एक और बात इनके बारे में बताई जाती है वो ये कि ये जो अभी डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, जो अमेरिकन शिप्स वहां पर पहुंची हैं, इनमें ज्यादातर जो शिप्स गई हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, क्रूजर हैं। अगर इजराइल के ऊपर बाहर से कोई अटैक होता है तो वो उसको रोक सकते हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं, इसी के लिए वो उनकी कैपेबिलिटी है कि अगर बाहर से कोई क्रूज मिसाइल आ रही है, कोई शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, क्रूज मिसाइल आ रही है, तो उस अटैक को वो डिटर कर सकते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन हमास गाजा पट्टी से जो रॉकेट से हमले कर रहा है उसके लिए ये सब नहीं बने, उससे नहीं बचा सकते। उसके लिए इजराइल को अपने एंड पर कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए उनका जो आयरन डोम सिस्टम बना हुआ है वही कैपेबल है, वही कुछ कर सकता है। ये लोग बाहर से बैठ करके हमास के रॉकेट्स को डिटर नहीं कर सकते। वो बाहर से आने वाली कोई बड़ी, देखिए ईरान अगर इजराइल के ऊपर में हमला करना चाहेगा
तो ऑब्वियसली उनको एक मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से हमला करना पड़ेगा। तो उसको डिटर करने के लिए अमेरिकन शिप्स कैपेबल हैं, लेकिन रॉकेट से अगर कोई गाजा पट्टी से बैठकर हमला करता है तो उसके लिए ये वहां पर नहीं गए। उसके लिए इजराइल की सेना ही काफी, उनका आयरन डोम सिस्टम ही काफी है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के, उसमें से एक ये भी था कि अमेरिकन सिटीजन्स को वहां से निकालना है। अब 2 लाख अमेरिकन सिटीजन्स हैं और ज्यादातर जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो डुअल सिटीजनशिप, जिनके पास में यूएस इजराइल की डुअल सिटीजनशिप है, उसमें रहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन उठता है अमेरिका की संसद में कि क्या ये डुअल सिटीजनशिप वाले लोग अमेरिका की संसद में रह सकते हैं, क्या ये अमेरिका के इंटरेस्ट का बराबर ध्यान देंगे। डुअल सिटीजनशिप के ऊपर में कई बार उनके यहां पर बातें उठ चुकी हैं। डुअल सिटीजनशिप मतलब ये अमेरिका की सिटीजनशिप और उनके स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं है, ये अमेरिका की सिटीजनशिप और इजराइल की जॉइंट सिटीजनशिप, ये इस डुअल सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो ऐसे लोग बड़ी संख्या में, लगभग 2 लाख की संख्या में इजराइल में रहते हैं। इनको अगर इवैक्यूएट करना होगा, उसके लिए भी ये मिशन भेजा गया है। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा काम करने वाला है, ये जो अभी जो तीसरी डिप्लॉयमेंट हुई है, तीसरी मैन्यूवरिंग हुई है, ये बटान एम्फीबियस रेडी ग्रुप की, यही इवैक्यूएशन में लीड रोल निभाने वाला है। इसके अलावा इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर यूएसएस मेजा वर्डी ये भी गया हुआ है। तो ये सब मिलकर के अगर कल को कोई इवैक्यूएशन प्लान करना होगा तो ये कर पाएंगे बड़े आसानी से। देखिए इतना लाव लश्कर लेकर के अमेरिका अपनी पूरी फायर पावर के साथ इजराइल की सुरक्षा में पहुंच रहा है, तो सवाल फिर से वहीं खड़ा होता है, आखिर अमेरिका और वेस्ट इजराइल की सपोर्ट में इस तरह से क्यों आते हैं, वो ऐसे क्यों प्रोटेक्ट करते हैं इजराइल को जैसे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इजराइल को वेस्ट और अमेरिका ने अपना बेबी क्यों बना करके रखा हुआ है, ये सवाल आज भी वहीं मौजूद है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इस सवाल का जवाब आपको हमारे चैनल के ही वीडियो में मिल जाएगा।